चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम पंच संविधान का भाग 5 पढ़े थे। सीरीज है जो आपका वीडियो का पार्ट 3 है, ये उसी के आगे बता रहा हूँ। अनुच्छेद 56 जो बचा है उसके आगे पढ़ना था। 55 तक हो चुका था राष्ट्रपति का। आगे इस सीरीज को सब पूरा इस जितने भी 151 तक कंप्लीट कराना है मेरे को, इसमें भाग 5 और 6 को सभी डिटेल में होगा, कंप्लीट कराऊंगा इसमें का मैं। फिर इसके बाद फिर और जो भाग बचे हैं जो मुख्य मुख्य प्रावधान रहेंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसका हिस्ट्री का भी अभी मैं उसमें वीडियो उसका बचा है उसका भी अपलोड करना है। ठीक है, फिर इकोनॉमी का रहेगा, सभी का टॉपिक इसमें। फिर भूगोल का चैप्टर है, भूगोल का भी बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन और भी इसमें देखूंगा, डालेंगे देखेंगे। चलो अभी इसको मैं बताता हूँ, इसको कंप्लीट कराता हूँ मैं। तो है क्या चीज़, देखिए बताता हूँ इसमें का। अनुच्छेद 56 में क्या है आपका कार्यकाल अवधि कितनी है आपका, इसमें 5 वर्ष तक। हर चीज़ को मैं लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं 5 वर्ष आप याद रखिए। 5 वर्ष इसका कार्यकाल है। इसका कार्यकाल है आपका राष्ट्रपति का। और मतलब जिस दिन वो पद ग्रहण किया है, जिस दिन वो मतलब सम्मेलन या संधि हुई है, उस तिथि से लेकर आपका 5 वर्ष तक लगभग रहता है, मतलब एक कार्यकाल है राष्ट्रपति का। अगर उससे पहले भी अगर हटना चाहता है पद से तो आपका त्याग पत्र दे सकता है। इसको देगा राष्ट्रपति को, या फिर इसको हटाने का एक प्रक्रिया है, महाभियोग द्वारा भी इसको हटाया जा सकता है। इसको जो 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो उसको जो 14 दिन तक लगभग क्या उसमें पूर्व सहमति देना पड़ेगा, मतलब उनसे अनुमति लेना पड़ेगा, कि इसको मतलब सूचना देना पड़ेगा राष्ट्रपति को। फिर उसके बाद ही महाभियोग लाया जाता है, ऐसा नहीं लाया जाता। तो एक तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, या खुद मतलब त्याग पत्र दे दे, या मृत्यु हो जाए तो ऑटोमेटिक किसी व्यवस्था की कोई तकलीफ हो, तब दुर्घटना हो तो उसके द्वारा भी पद त्याग हो सकता है। तो अवधि तो वही है, सेम है जो बता दे, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर जैसे कि मान लो 5 साल हो गए है ना, एक व्यक्ति को 5 साल कार्य का राष्ट्रपति बन चुका है, तो जरूरी नहीं है कि मतलब वो कितनी बार भी बन सकता है, अगले बार भी पुनः निर्वाचित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही बार में होगा, 1 बार 2 बार 3 बार, जितने बार भी वो चाहता है मतलब राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अगर एक बार अगर राष्ट्रपति बन गया, जो भी मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रपति जैसे अब एक कार्यकाल जिसका, और दूसरा मैटर है, दूसरा चीज़ बता रहा हूँ। एक बार जैसे मान लो एक राष्ट्रपति हो गया, और अगर मान लो इसमें अगला चुनाव निर्वाचन होना है, मतलब अगला नया दूसरा निर्वाचन आपको कराना है, या नया राष्ट्रपति का पद देखना है, उसका निर्वाचन कराना है। तो अगर जब तक नहीं हुआ है राष्ट्रपति का कुछ निर्वाचन अगला वाला, 6 महीने के पहले, मतलब समय काल पहले होने के पहले स्टार्ट हो जाता है प्रक्रिया। 6 महीने के अंतर्गत में वो सभी मतलब उनका जो व्यवस्था करना मतलब इसमें प्रारंभ हो जाता है। तो राष्ट्रपति जब अगर नहीं चुन पाते किसी कारणवश, जैसे समय लंबित हो गया, 1 साल ज़्यादा हो गया, तब भी वो पद पर बना रह सकता है। इसको मतलब 6 साल भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक मतलब वो पद पर बना रहेगा, उसको हटाया नहीं जाएगा, है ना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद ऐसा है कि उसको किसी भी समय उसको खाली नहीं रखा जा सकता, मतलब ऐसा टाइप का है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आप उसको खाली रहने नहीं दिया जाएगा, उसको किसी न किसी तरीके से, अगर 1 साल में अगर वो हट गया, कोई त्याग पद दे दिया, तो अगले साल मतलब उसको तुरंत, मतलब 6 महीने के अंतर में फिर निर्वाचन तुरंत किया जाएगा, नियुक्ति की जाएगी नया राष्ट्रपति की। ठीक है, समझ गए। अब जैसे राष्ट्रपति का अगर जैसे कुछ ऐसा माहौल बनता है, जैसे मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, या चुनाव कराना संभव नहीं है, उस 6 महीने बचे हैं, जैसे मान लो मृत्यु हुई 6 महीने, अब तो क्या करेंगे, तो 6 महीने तक उसको कार्यवाहक के लिए या 1 साल के लिए किसको नियुक्त करेंगे, नया जो आपका उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना देते हैं, एक कार्यवाहक के रूप में। कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति किसको बना देंगे, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को बना देंगे तो उनका जो वेतन जो राष्ट्रपति को मिलता है सब किसको मिलेगा, पूरी सारी सुविधा आपका उपराष्ट्रपति को मिलेगा। तो इसमें जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद भी कार्य कर सकता है, या फिर उपराष्ट्रपति का पद जो है और राष्ट्रपति का अगर कर रहा है तो उपराष्ट्रपति का मेरे ख्याल से
उसका अपना पद को नहीं देखता भाई, वो राष्ट्रपति के रूप में ही कर्तव्य पालन करेगा। उपराष्ट्रपति के लिए किसी और को चुना जाएगा। तो दोनों भी कर सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँ, दोनों को कर सकता है। मैं इसका थोड़ा अभी याद नहीं आ रहा इसमें कभी कार्यकाल, लेकिन इतना है कि अगर पद अभी खाली है जैसे मान लो, तो कार्यवाहक के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्ति हो सकता है कुछ टाइमिंग के लिए। ठीक है, ये हो गया कार्यकाल। तो चलिए 56 के तहत हो गया। 57 में आपका जो था उसका मैं बताता हूँ। एक 57 के तहत जो बताया था पुनर्निर्वाचन, 57 अनुच्छेद 57 के तहत क्या दिया आपका, पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन पुनर्निर्वाचन कैसे, मतलब राष्ट्रपति की, तो उसी जो व्यक्ति के, इसका मतलब ये है कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है, पुनर्नियुक्ति हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसको एक ही बार मतलब दिया जाएगा। आप दूसरे उसमें देखेंगे अमेरिका में जाएंगे तो उसमें राष्ट्रपति जो रहता है वहाँ पर एक व्यक्ति मतलब 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता, सीमित कर देंगे। हमारे यहाँ नहीं हो सकता, एक व्यक्ति पुनर्निर्वाचन हो सकता है और प्रक्रिया सेम रहेगी, वही प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। कोई पुनर्निर्वाचन के लिए एक्स्ट्रा वो नहीं रहेगा, सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जैसे पहला का होता है वैसी होगा। ठीक है, 58 के तहत देखते 58, 59, 60 ये सभी अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, योग्यता, शर्तें और शपथ। इसको याद रखिए, योग्यता, शर्तें, शपथ 58, 59, 60 ऐसे दिया गया। इसको लेकिन कंपेयर करते पढ़ते हैं, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंपेयर कर, इसमें जैसे कि अभी मैं इसी में अभी ऐड करूँगा 56 में, इसमें कार्यकाल उसमें, तो आपका उसका भी शामिल है, इसका राज्य का शामिल है। लेकिन मेरे वीडियो को अभी अलग अलग बनाना है ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आए। एक मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है, बता सकता हूँ, क्योंकि दोनों का सेम शक्ति प्राप्त है, एक ही साथ इसको पढ़ाया जाता है, भाग 5 और 6 को। लेकिन चलो, क्योंकि केंद्र और राज्य का ना सिमिलरिटी टाइप का है, दोनों का सिमिलर है, इसलिए बोल रहा हूँ इसमें मैं। तो चलिए पुनर्निर्वाचन में बताता हूँ। इसमें मैं कार्यकाल की इतना 56, इसमें 57 पूर्ण, 58 में योग्यता, शर्तें, सब। अब योग्यता इसको क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए आप किसी व्यक्ति को कितना क्या क्या योग्यता चाहिए। कोई व्यक्ति बोलेगा मैं भी राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, बोलेगा, तो बनने के लिए क्या है, 35 वर्ष तो उसका पूर्ण होना चाहिए। पहले तो क्या है आपका 35 वर्ष उसकी आयु क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष पूर्ण कर लिया रहेगा और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए। मतलब क्या, वह जो व्यक्ति है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि वह जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो, ये बोलने का मतलब। ठीक है, सदस्य बनने की योग्यता मतलब रखता हो, तो उसको राष्ट्रपति के लिए वो हो सकता है, योग्यता है, पास रहेगा। जैसे जो किसी लाभ के पद पर हो पहले से, है ना, कोई सरकारी पद पर हो, स्थानीय प्राधिकरण के कोई पद पर, संघ सरकार, केंद्र सरकार किसी पद पर हो, या उसके अलावा जो सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल हो, या संघ अथवा जो राज्य के मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। जो हम लोग जान रहे हैं, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य के जो मंत्री हैं वो लाभ के पद पर क्या होते हैं, नहीं माने जाते हैं। तो लाभ के पद पर अगर नहीं माने जाते हैं तो राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार होंगे। और जैसे कि आप जो सरकारी लाभ के पद पर हैं, जो सेवा में उवा में हैं, तो आपका राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ठीक है, सरकारी पद उद में है, आप लाभ ले रहे हैं, आपका पेंशन उनशन मिल रहा है, अब भाई आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो ये था आपका योग्यता। योग्यता में अब जैसे कि राष्ट्रीय चुनाव के लिए नामांकन कैसे होता है, तो नामांकन के लिए जो नामांकन भराता है, जब जो जा रहे वोटिंग अपना नाम भराओगे, नाम भरवाने के लिए, आवेदन देने के लिए, तो उसमें आपको 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक भी चाहिए।
कम से कम 50 से अधिक भी आप ले जा सकते हो। 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए, तभी आप मतलब वहाँ क्या कर सकते हो, आप जाके मतलब वोटे मतलब इस नामांकन भर सकते हो। उससे कम होगा तो फिर ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब उतना राष्ट्रपति के पद के लिए जाओगे, आपके समर्थन में कोई व्यक्ति नहीं है, अब वो बनने चल दिए, तो क्या मतलब, बेइज्जती टाइप का। एक व्यक्ति आपके पास नहीं है और राष्ट्रपति बनने चले हैं। ठीक है, तो पहले तो दल उल में किसी होना चाहिए, जरूरी है। कोई दल में रहोगे तो ज़्यादा पब्लिक आपको लाइक करेगा, ऐसी किसी आदमी को थोड़ी बना देगी। ऐसा नहीं है, नहीं भी चाहते तो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे वो भी राष्ट्रपति बने हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी दल में ही रहो तभी। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो पहले से आईएएस बने हैं, कई लोग भी, उन लोग भी मतलब बन चुके हैं, लेकिन छोड़ने के बाद, या आईएएस तो मेरे ख्याल से शायद है, क्योंकि पेंशन वेंशन उनको मिलता है तो मुश्किल है उन लोग को बनना। चलिए, और इसमें जो जमानत राशि मिलता है, मतलब जो दिया जाता है आरबीआई में, आप क्या करोगे, पहले तो 15,000 रुपये जमा करोगे जमानत राशि के रूप में। 15,000 जमा करोगे ना, तब जाके आपको फॉर्म वॉर्म भरेगा। और जमानत राशि नहीं दोगे, आपको नहीं जमा नहीं करेगा, आपका फॉर्म को स्वीकार नहीं करेगा। और जमानत राशि कैसे है, अगर वोटिंग पड़ेगा ना, तो 1/6 आपको प्राप्त करना जरूरी है। और 1/6 मतलब उस वोटिंग का 100 में से, आप जैसे 100 में से है तो आप उसको 1/6 100 का, तो 60% आपको मतलब चाहिए। 100 का 60% आपको चाहिए वोट चाहिए आपको, तब जाके आपको पैसा वापस मिलेगा। आप जीत पे अड़ गए, भैया मेरे पैसा चाहिए बोलोगे, तो 60% आपको लाना पड़ेगा वोटिंग में, तब आपको मिलेगा। और नहीं तो नहीं मिलेगा, काम आया तो नहीं मिलेगा, वोट वोट आपको नहीं मिलेगा। और जमानत राशि पहले तो कम था, बाद में इसको बढ़ाया गया था, है ना। बाद में बढ़ते गया, फिर 1997 98 2000 के बाद, वो 2000 कुछ था, वो लगभग धीरे धीरे करके बढ़ते गया। फिर शपथ, इसमें योग्यता क्या दिया गया, शर्तें उर्तें तो बता दिया मैं, इसमें शर्तें या योग्यता दोनों शामिल होगी 59 के साथ। शपथ में कैसे शपथ होता है, तो राष्ट्रपति अपना शपथ जो है प्रतिज्ञान लेते, या शपथ बोलते हैं, प्रतिज्ञान भी उसको बोला जाता है। तो राष्ट्रपति के 2-3 तरीके से लिया जाता है। तो राष्ट्रपति का बोल रहता है जो मैं बता रहा हूँ इसमें, कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य का पालन करूंगा। क्या बोलेगा, पहला तो श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा, ठीक है। दूसरा आप ऐसे बोलेगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। क्या बोलते हैं, जैसे संविधान के विधि, संविधान जो संविधान हम लोग का बना है उसके विधि के परिरक्षण, उसका रक्षा करूंगा, और उसका संरक्षण करूंगा, उसका मतलब रक्षा करूंगा, संरक्षण और प्रतिरक्षण, और खुद की भी रक्षा करूंगा, ये सभी मतलब। और दूसरों के मतलब रक्षा करवाऊंगा, ऐसा नहीं, मतलब खुद भी संरक्षण करूंगा और दूसरों को भी रक्षा करने की, इसका मतलब क्या करूंगा, आपका कोशिश करूंगा या मदद करूंगा, जो भी, ऐसा बोलता है। विधि का तो रक्षण करूंगा और खुद भी संरक्षण करूंगा और दूसरों को भी बोलूंगा संरक्षण के लिए, इसका मतलब है। तो क्या बोलेगा, संविधान और विधि का संरक्षण करूंगा, और परिरक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण 3 शब्दों को इस्तेमाल करता है, करूंगा। और एक तीसरा भी शब्द बोलेगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। जो जनता की सेवा भी करूंगा और कल्याण भी करूंगा और इसमें नियत रहूंगा, ऐसा करके शपथ होता है, और कुछ नहीं है भाई। 3 शब्द ऐसे बोला, जो श्रद्धापूर्वक आपका कार्यपालन करूंगा, और प्रतिरक्षण ये सब को पूछ देता है। और शपथ किसके सामने होगा, जो उच्चतम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उसके साथ, मतलब उसके जो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होता है उसके द्वारा दिलवाया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का शपथ उनके द्वारा मतलब बुलवाया जाता है। और जैसे मान लो वो अनुपस्थित है मुख्य न्यायाधीश, तो वरिष्ठतम जो सदस्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, तो उसका जो अन्य न्यायाधीश होंगे वो क्या करवाएंगे, आपका शपथ दिलवाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो मैं बता रहा हूँ इसमें का, अगर जैसे कोई भी राष्ट्रपति ग्रुप में कार्य करता है तो उसको इसी तरीके से मतलब शपथ लेना पड़ता है।
अब शर्तें इसमें रहते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए भी शर्तें दी है, जो शर्तें मैं वो बता देता हूँ इसमें का। जैसे कि राष्ट्रपति जो शर्तें हैं उसका, वो तो संसद के किसी सदन का मतलब सदस्य नहीं होगा, न संसद का सदस्य होगा, न विधायिका का सदस्य होगा, राज्य के किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब सदस्य होगा ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो अगर पद ग्रहण कर लेने से पूर्व, मतलब उसको अगर पता चल जाता है कि ये यहाँ का सदस्य है, सदन का सदस्य है, तो उसको क्या किया, उसको त्याग पत्र देना होगा। मतलब संसद का अगर सदस्य भी है और वो बोलेगा मैं राष्ट्रपति बनूंगा, दोनों तरफ देखूंगा, ऐसा नहीं होगा भैया, वो डबल डबल नहीं होगा, है ना, वो उसको मतलब नहीं रख सकते, एक ही तरह को होगा। या कोई वो एक व्यक्ति है वो अन्य लाभ के पद पर भी है और मैं बोलेगा दोनों कार्य करूंगा भाई, मैं इधर भी चलाऊंगा उधर भी चलाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, एक ही ठो काम मिलेगा भाई, राष्ट्रपति बन या फिर तू उधर चला बोले, ठीक है। और जैसे कोई कोई व्यक्ति कोई किराया चुकाया है ना, आप देखेंगे राष्ट्रपति भवन का जो आवंटित होता है उनको तो शर्तें में ऐसे लागू होता नहीं है, लेकिन मैं इसको बता आवाज़ जो है उन लोग को मिलता है, जान रहे होगे राष्ट्रपति भवन मिलता है, उसमें किराया उराया उन लोग को देना नहीं पड़ता है। अब उतना देश का बड़ा राष्ट्रपति अब उसको किराया लेंगे, यहाँ तो फ्री रहता है, देखो आम जनता के लिए पब्लिक के लिए फ्री रख रही है ना, आवास वास के लिए जो ST SC लोग को सुरक्षा देगी, तो उसमें जो राष्ट्रपति हमारे देश का उसको फ्री में नहीं देगी, उसमें क्या है उसको। अब जैसे कि आप कोई उपलब्धियां हैं जैसे उनकी है ना मिलती उलती हैं, कोई उनका पदावधि है, कोई वेतन उतन दौरान उनको कम नहीं किया जाएगा, उसको प्रति माह उनको वेतन मिलता जाएगा, उसको अभी तो वर्तमान में ज़्यादा बढ़ गया होगा, मैं इसका वर्तमान का अभी नहीं जानूँ कितना मिलता है अभी वर्तमान वेतन है, लेकिन 50,000 से 1.5 लाख तक रुपया उनको प्रति माह वेतन मिलता है। और जो पहले से भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं उनको सुविधा भी मिलती है, जैसे कि आप देखेंगे आवास वास मिलता है, फ़ोन की सुविधा मिलती है, टेलीफोन सुविधा मिलती है, कार वार भी मिलता है उनको, मेडिकल सुविधा मिलती है, यात्रा सुविधा मिलती है, स्टाफ सुविधा मिलेगा, 60,000 रुपये प्रति वर्ष तक उनका खर्चा भी मिलता है, कार्यालयीन खर्चा अलग से मिलता है। जो पेंशन के लिए, पेंशन और मासिक वेतन की, पेंशन में क्या होता है, जो आपका जो प्रति माह जो वेतन था उसका आधा वेतन मतलब पेंशन के रूप में मिलता है उनको, है ना, पेंशन के रूप में उनको दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति का कोई निधन हो गया है ना, तो पेंशन के रूप में उसके पति पत्नी को, परिवार को पेंशन मिलती है 2/3, उसके पेंशन का 2/3 हिस्सा, सॉरी 2/3 नहीं, आधी पेंशन मतलब उनको होती है, मतलब प्राप्त होती है। और उनको जो फ़ोन सुविधा सब सुविधा हो तो मिलते ही रहेगा, 12,000 रुपये उसको प्रति वर्ष कार्यालयीन खर्चा मिलेगा। 12,000 क्या है, 60 मतलब ईयर में 12,000 मिलेगा, क्या बहुत बड़ी बात है क्या, कुछ नहीं है उतना, तो ये है किसानों लोग को हमारी योजना बना के उन लोग को दे देते हैं 8,000 9,000 10,000, तो क्या है उसके जीवन निर्वाह के लिए उसको मतलब एक दाना चावल कम से कम उसको नसीब हो ऐसा दे रहे हैं। और 60,000 रुपये क्या है प्रति वर्ष पेंशन वेंशन में अभी उतना क्या है, ठीक है, ये मामूली उनके मामूली है, कुछ नहीं है। और एक सेवा सत्य याद रखिए, आप व्यक्तिगत रूप से अगर जैसे मान लो कोई राष्ट्रपति बन गया, उसके कार्यालय से आप लोग उठा नहीं सकते पुलिस के, है ना, गिरफ्तार नहीं कर सकते या जेल नहीं भेजा जा सकता राष्ट्रपति को। हालांकि 2 महीने पहले इनको अगर जैसे करना रहेगा ना, 2 महीने पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ा, 2 महीने पहले उसको मतलब वो देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, आपका सूचना देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा मामला है, ये देखिए ऐसे करके, तो 2 महीने पहले नोटिस देगा ना, फिर बाद में जब वो पद समाप्त होगा तो उसका अभियोग का क्रिया चालू होगा, चलते रहेगा, उनको पद से पहले हटाया जाएगा। बाद में फिर जुर्म उनमें जब होगा ना तब वो मतलब शामिल होता, वो बाद में उनका जो सजा दंड उन मिलेंगे, लेकिन उस टाइमिंग में नहीं मिलेगा उनको, राष्ट्रपति बन गया तो उस टाइमिंग में उनको नहीं मिलेगा। अब 61 में है एक महाभियोग, जिसको मैं चर्चा कर रहा था इसमें, क्या है आपका महाभियोग। अब महाभियोग क्या है इसमें,
महाभियोग मतलब क्या? अब जैसे मान लो रहा है महाभियोग होता है, महाभियोग एक क्या है, पद से हटाने का तरीका है, मतलब राष्ट्रपति को। तो पदावधि मान लो करवाना है राष्ट्रपति को, तो पहले ऐसी दे सकता है, ऐसा नहीं है। महाभियोग चलो मान लो लगाना है किसी को, संविधान का मान लो उल्लंघन कर रहा है कोई भी राष्ट्रपति, है ना, दे अब संविधान का उल्लंघन कर रहा है। अब उसको वो हम लोग ठान लिए हैं कि मतलब लोकसभा या संसद ठान ली है कि उसको हटाना है, तो पहले तो क्या करेंगे, उल्लंघन का तो संबंध इसमें वाक्य जो है आप सोचेंगे तो आप उल्लंघन का कोई भी संविधान का कैसा उल्लंघन होगा उसको परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में, लेकिन ये इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल होता है किसी भी तरह से, मतलब अगर कहा जाता है मतलब संविधान का उल्लंघन किया जाता है, मतलब सही तरीके से पालन नहीं करता है, या संसद को लगती है कि इनके द्वारा ठीक से कार्य नहीं किया जा रहा है, तो महाभियोग का तो किया जा सकता है सर। तो महाभियोग का जो है अब बताता हूँ। तो आरोप अगर लगाना है पहले तो आरोप लगाओगे महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर, तो संसद के लोकसभा हो या राज्यसभा में, दोनों में आप किसी में भी पेश कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है भैया कि आप राज्य में पेश कर दिया, राज्य में नहीं पेश होगा, डायरेक्ट संसद में आप पेश करोगे। राष्ट्रपति को निकालना है तो आपको महाभियोग में मतलब राष्ट्र संसद में आप पेश करोगे, लोकसभा या राज्यसभा में। तो इसका भी एक नियम है, ऐसा नहीं कि तुरंत आपका हो जाएगा। तो सदन के इसमें ना 1/4 सदस्य मतलब इसमें क्या होंगे, शामिल होना चाहिए। हस्ताक्षर मतलब हस्ताक्षर करोगे ना, उन लोग का हस्ताक्षर रहेगा, तो 1/4 मतलब 100 का 4 चौथा हिस्सा मतलब 25% आपका होना चाहिए, मतलब उनका 25% मतलब उनको 25% लोगों को ना साइन होना चाहिए उसको, मतलब उनके ऊपर मतलब महाभियोग लगाने के लिए, चाहे किसी भी सदन में हो। और राष्ट्रपति को ये सब पहले ना मतलब नोटिस दे दिया जाता है, राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए, मतलब उनको पहले ये नियम चाहिए, मतलब उनको ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे आप, 14 दिन के पहले आप मतलब उनको बता दोगे आप कि हम लोग आपके ऊपर ला रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, महाभियोग लगाएंगे, तो उनको पहले ही बता दिया जाता है। तो पहले ही बताएगा तो उतने से मतलब वो तैयारी रखेंगे क्या चीज़ के लिए रहे हैं भाई, ऐसे करके राष्ट्रपति क्यों मेरे को हटा रहे हैं, तो उतने से अपना पक्ष उच्च मतलब रखेगा, किस मुद्दे पर इन लोग लाए हैं, क्यों मेरे को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है 1/4 लाने के लिए लाओगे, महाभियोग आरोप लगाने के लिए। अब पारित होने के लिए आप प्रत्येक सदन से 2/3 सदस्य बहुमत से पारित होना चाहिए, है ना, दोनों सदन से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर दूसरे सदन भेजा जाएगा, फिर वहाँ जांच उच होगा, फिर वहाँ भी सदन से जब सही पाया जाता है तो क्या हो सकता है, उसको हटाया जा सकता है। तो तिथि से उसके जो पारित तिथि से उस दिन से उनको मतलब हटा दिया, समझिए मतलब हट गया, मतलब सोचेंगे, है ना। लेकिन उनको मौका भी दिया जाएगा बोलने का, ऐसा नहीं है नहीं दिया जाएगा। यह एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, आधा मतलब न्यायिक है, कोई पूरी तरीके से न्यायिक रूप से नहीं होगा। इसमें जो मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे ना, इसमें जो निर्वाचित समय जो निर्वाचन जो चुनाव समय उनको जो वोट डाले थे वही सदस्य इसमें सम्मिलित होंगे। जो मनोनीत सदस्य इसमें जो महाभियोग उनके द्वारा नहीं लगा सकते। अब इनमें देखिए विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य मतलब शामिल होते हैं, जो आपका वोटिंग के टाइम में, तो दिल्ली के या पुडुचेरी के, लेकिन चुनाव के समय भाग लेते हैं, लेकिन इसमें समय आप भाग नहीं लेंगे, इसमें आपका महाभियोग में दोनों भाग नहीं लेते, सिर्फ आपका संसद ही भाग लेता है। तो वही मैं रिक्तिका आप देखेंगे रिक्त मतलब कैसे होगा, तो मैं बता चुका था, जैसे कि त्याग पत्र दे देंगे, मृत्यु हो गया या पद से हटा दिए, प्रक्रिया महाभियोग द्वारा, तो ये सब है। अवैध रूप से पाया जाता है तब भी इसको महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका किसका, राष्ट्रपति के 61 तक हो गया महाभियोग, यही इतने तक इम्पोर्टेंट है। बाकी उधर 65 67 66 में वो ज़्यादा उसका है, उनका है, इनका है आपका उपराष्ट्रपति के पढ़ेंगे उसमें आएंगे, समझ गए। ये भाग में बटे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूरा राष्ट्रपति का है, ये सब
उपराष्ट्रपति भी शामिल है। अब इसमें देखिए एक 72 इसी के तहत याद है कि 72 में आपका क्या है, क्षमा की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति को मैं बता चुका हूँ, राष्ट्रपति को 72 के तहत क्या है, क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान क्या है, क्षमादान लघुकरण कर सकता है, ऐसा नहीं है। और क्षमादान के अंतर्गत मेन हम क्या शामिल करते, मृत्यु दंड को, जो फांसी की किसी की सजा मिले है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि उसको क्षमादान कर सकता है, क्षमा कर सकता है। ये अधिकार देता है, कौन देता है, आपका 72 देता है अनुच्छेद, एक ही व्यक्ति को है और राज्यपाल के पास नहीं है भाई। आप वो मत करना कि उनके पास भी होगा, नहीं है। बाकी लघुकरण, विराम और जो दंड को कोई भी मिला किसी व्यक्ति को, लघुकरण कर सकती है या छोटा कर सकती है या परिवर्तन कर सकती है, प्रत्याहार जिसको बोला जाता है, जिसको परिवर्तित उसके जो सजा को मतलब चेंज कर सकते हैं, दूसरे रूप में कर सकता है, बदल सकता है। विराम कर सकता है, रोक के रख सकता है, कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। क्षमादान, मृत्युदंड को भी सिर्फ राष्ट्रपति को है। सैन्य शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। आपका उसको कूटनीतिक शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं है। तो ये सब आपका 72 के तहत होगा। ऐसा नहीं है कि क्षमादान की शक्ति मिल गया तो तुरंत क्षमा कर देगा। पहले तो वो क्या करेगा, पहले संसद से मतलब परमिशन लेगा। क्या करेगा, आपका संसद से जाके आपका सब परमिशन लेगा, फिर आपका यहाँ होगा। संसद से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, फिर ये उनकी मंजूरी से या मंत्रिमंडल से वो परामर्श लेगा, तब जाके होगा। वो अपने मन इच्छा अनुसार नहीं करेगा। वो किसी व्यक्ति को जानता थोड़ी है राष्ट्रपति, किसी व्यक्ति को थोड़ी जानता है राष्ट्रपति। ये बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नहीं जानता है। पर संसद से मंजूरी आया, हाँ भैया इसको मतलब माफ़ कर दो, इनका जो सजा है इनका अब सुधर गए हैं वो है, ऐसा करके तो उनके रोक सकता है या फिर पूरी तरह शून्य कर सकता है। मतलब निरोध मतलब बिना अपराधी, निरपराधी कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लो किसी को दंड गलत तरीके से लग गया है ना, कोई मृत्युदंड सजा मिल गया, फांसी मिल गया, उसको हो गया है, पारित उरित हो गया जो भी है, अब उसका एक डेट भी डिसाइड हो गया। अब उनको लगता है कि अब ये गलत हो गया भाई, है ना, गलत निर्णय ले लिया है, तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति उसको वापस ला सकते, शून्य कर सकते। भैया गलत तरीके आदमी को आप दंड दे रहे हो, है ना, तो ये कहाँ का न्याय है। तो इसलिए अधिकार दे दिया है कि आपको भैया कम से कम एक बचाने वाला तो हो, कम से कम गलत अगर निर्णय ले लिया तो उसको सही किया जा सके। तो यह आपका क्षमादान की शक्ति, ठीक है। इसके अलावा अभी जो 65-69 के तहत आपका होता है, जो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, कार्यवाहक के रूप में, ठीक है। तो इसके बाद आएगा हम लोग का 72 तक, बाकी बीच का इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। एक है 74, याद रखिए। 74 में क्या है, मंत्री परिषद द्वारा सलाह देना इसमें शामिल है, जो बताया था इसमें। अब इसमें क्या है, क्षमादान की शक्ति इसमें है, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। 71 में आप दिया गया चुनाव संबंध दिया है ना। एक है 65, यहाँ पर 65 लिख देता हूँ। 65 में दिया है आपका उपराज्यपाल, मैं उसमें बताऊंगा उपराष्ट्रपति का क्या, राष्ट्रपति वो भी कैसा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करना, काम करना, इसमें सम्मिलित होना। समझ गए क्या बोल रहा हूँ। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना 65 के तहत होगा। 74 में आपका मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह देना। तो मंत्रिपरिषद को अधिकार है, मतलब किसी भी मुद्दा होगा, कुछ भी होगा तो सलाह दे सकता है, या राष्ट्रपति उनसे सलाह ले सकता है मंत्रिमंडल से, मंत्रिपरिषद से, ठीक है। जो लोकसभा के मंत्रिपरिषद होते हैं उनसे बोल रहा हूँ, संसद के जो मंत्रिपरिषद है उनसे जो है सलाह ले सकता है। 74 के तहत उन लोग को सलाह देने का अधिकार है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी फिर जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब पढ़ेंगे उसमें जो कुछ उनके इम्पोर्टेंट रहेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब इसके बाद जो आएगा इसका, अगर जो संसद के बारे में जानेंगे, फिर उनके बारे में, और जो CAG के बारे में जानेंगे, उनका कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद भाग 6 में चलेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।